आरा से संजय श्रीवास्तव। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह संपन्न। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन भोजपुर के प्रथम प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा आरा के सभागार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश रंजन तथा संचालन सचिव सह प्रवक्ता मनोज कुमार ने किया। समारोह का उद्घाटन संभावना विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक राजेश राजमणि, धर्मेंद्र उपाध्याय, प्रशासनिक प्रबंधक शशिकला राय, मुख्य सलाहकार डॉक्टर अर्चना सिंह, अध्यक्ष मिथिलेश रंजन, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, सचिव सह प्रवक्ता मनोज कुमार, सचेतक नीरज कुमार सिंह, अनंत कुमार सिंह, सनोज कुमार, सियाराम ओझा, मनोज राय, डॉक्टर आदित्य तिवारी, हेमंत कुमार यादव, नवीन कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रथम प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह में भोजपुर जिला के आरा, उदवंतनगर, गढ़हनी, चरपोखरी, पीरो, तरारी, अगिया, संदेश, सहार, कोइलवर, बढ़हरा, बेहिया, शाहपुर एवं जगदीशपुर के प्रखंड अध्यक्ष सहित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी टीम को मोमेंटो तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित वक्ताओं द्वारा एसोसिएशन की मजबूती, विस्तार एवं निजी विद्यालयों की समस्या के समाधान हेतु मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन मुख्य संरक्षक राजेश राजमणि अनंत कुमार सिंह छोटा सम्मान भी बड़ा सम्मान बन जाए और पूरे उत्साह से अंत तक इस सभा का संचालन करने में हमारे सचिव, प्रवक्ता और आज के संचालक कोई कसर न छोड़े, पूरी ऊर्जा के साथ इस एसोसिएशन के सम्मान के लिए एक जोरदार तालियां। निवेदन है कि आए और आकर के सम्मान स्वीकार करें। प्रधान समिति सलाहकार के आदरणीय से निवेदन है कि आए और आकर के सम्मान स्वीकार करें। एक जोरदार तालियों से पूरी टीम का स्वागत करेंगे। ये हमारे आरा की टीम है, करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन भाई। हेलो बहुत बहुत अभिनंदन से निवेदन करेंगे। हमारे इस एसोसिएशन के संगठन सचिव स्वयं ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। ये बुके और फूलों की खूबसूरती और इसके सुगंध वातावरण को बहुत बहुत अभिनंदन से ये उत्साहवर्धन हमें दिन रात और मजबूर करता है काम करने के लिए। मैं निवेदन करूंगा अपने मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री राजेश राजमणि सर से कि आदरणीय प्रजेंद्र सर का सम्मान अंगपत्र और मिलकर से करें। ठीक है सर। जो निवेदन करूंगा कि डॉक्टर श्रीमती अर्चना सिंह जी का आप सम्मान करें अंगपत्र और मिलकर से। जो बात का हम सम्मान करेंगे साथियों। जुड़े हैं साथ ही सदस्य के रूप में। देखिए, हम किसी भी संगठन तभी चलता है, बहुत से लोगों को होता है उनको पद नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। पद वाले लोग विशेष जिम्मेवार होते हैं और आपकी जिम्मेवारी थोड़ी कम होती है, लेकिन जिम्मेवारी तो रहती है। अगर हम कायदे से बात करें कि किसी संगठन से अगर हम जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांतों या उसकी आवश्यकता को समझे, तब आप उस बैनर तले आए हुए हैं। तो पद कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है एक संगठन का। शिक्षा का काम करना या किसी विद्यालय के प्रबंधन को चलाना आज के दौर में बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को हम सभी चलाते हैं और बहुत सारी मुश्किलों को हम लोग फेस करते हैं।
फेस खुद ही करते हैं, लेकिन एक रहने के साथ, एक होने पे हम लोगों को ये फायदा मिलेगा कि जो हमारी परेशानियां हैं उसको हम एक दूसरे से बांट के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक मंच पे आने पे यह भी होगा कि हमें लगेगा कि हाँ, हम एक नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, उसी तरह से एकता में एक शक्ति होती है और उस शक्ति से आज के दौर में स्कूल चलाना बहुत बड़ा जुर्म है साहब। आप शराब बेचने बड़ा आसान काम है, आप थैला में रख करके बेच सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि अच्छा है, समाज उसको मान रहा है। माफ करेंगे, मीडिया के बंधु भी हैं, एक बार मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि प्रभु हमने कौन सा काम अपना लिया। हम तो चले थे कि बहुत अच्छा से बैठ के एक अच्छे माहौल में बच्चों को शिक्षण का कार्य करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन देंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक संस्कारवान छात्रों का समूह विकसित करके इस देश को देंगे ताकि एक अच्छे समाज की नींव पड़ सके। बच्चा बड़ा हो, युवा हो तो देश के काम आवे। आने के बाद लग रहा है कि तो अपराध हो गया। कहाँ अपराध हो गया भाई? तो शिक्षा विभाग से, समाज से, अभिभावक से आपने स्कूल खोल करके दंडनीय अपराध किया है। समाज में ऐसा महसूस होता है। आप अगर संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों? कुछ तो बात होगी, कुछ कारण होंगे, कुछ उद्देश्य होंगे। जब मैं इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो संगठन की आवश्यकता है। मुझे लगा कि अगर किसी कार्य को बेहतर तरीके से विभाजित करके कार्य करना चाहते हैं तो संगठन की आवश्यकता है। मुझे लगा कि समस्याओं का सही और सटीक समाधान चाहते हैं तो संगठित होकर संगठन का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा पक्ष है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने किसी लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन का निर्माण होता है। आप